हेलो गाइस, सुग्रीव के क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसकी जानकारी हम पूरी लेंगे। देखिए, जैसे इसकी पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और उसमें समय निश्चित होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में गिनते हैं। जैसे हमने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है, चलिए वहां पे हम बताते हैं किस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानते हैं और इसका रूल क्या होता है और रूल की सहायता से इसको कैसे बनाते हैं। और चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्दों के साथ प्रश्नवाचक शब्द का बोध होता है, उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मोहन 2 दिनों से गीत गा रहा था। देखिए, लास्ट में रहा था भी आया है और 2 दिनों से समय का भी बोध हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस कामा फॉर प्लस टाइम। देखिए, बोर्ड पे जगह न होने के कारण मैं सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं लिखा हूं, तो उसको सिंस और फॉर का प्रयोग मैं बता रहा हूं क्या होता है। जब भी समय निश्चित होता है वहां सिंस का प्रयोग होता है और जहां समय अनिश्चित होता है वहां फॉर का प्रयोग होता है। सपोज दैट, देखिए 2 दिनों से, ये 2 दिनों से क्या है, समय हमारा क्या है, निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, फॉर। लेकिन यहाँ देखिए, सीता सुबह से खाना पका रही थी, यहाँ सुबह क्या है, निश्चित समय है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। मतलब सीधा फंडा है कि जहां समय निश्चित होगा वहां सिंस का प्रयोग, जहां समय अनिश्चित होगा वहां फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आइए इस रूल की सहायता से इस सेंटेंस को बनाते हैं। मोहन 2 दिनों से गीत गा रहा था, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हम क्या है हमारा, मोहन, यहां लिख दिया हम मोहन। उसके बाद सहायक क्रिया हमारी हेल्पिंग वर्ब, यानी मोहन हैड बीन। वर्ब क्या है, गाना, तो गाने का इंग्लिश क्या आता है, सिंग। यहां लिखेंगे सिंग और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, मोहन हैड बीन सिंगिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गीत, तो गीत के इंग्लिश सॉन्ग। अब देखिए, इसमें सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। सिंस और फार तो 2 दिनों से है, तो अनिश्चित समय है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, फार। और उसके बाद टाइम बच गया, तो टाइम हमारा क्या है, 2 दिनों से, तो 2 दिनों का क्या लिखेंगे, 2 डेज। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डेज। क्या बन जाएगा, मोहन 2 दिनों से गीत गा रहा था, मोहन हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 डेज। इसी प्रकार प्रैक्टिस के लिए 4 सेंटेंस हम यहाँ लिखे हैं, इसको भी बनाते हैं। सीता सुबह से खाना पका रही थी, सीता सुबह से खाना पका रही थी, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इसी की सहायता से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, यहाँ लिखेंगे सीता हैड बीन। और उसके बाद पकाने का क्या होता है, कुक, तो अब यहाँ हम इसमें आईएनजी लिख देंगे, कुकिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड, और सिंस और फॉर में से क्या लगेगा, सुबह है तो यहाँ लिखेंगे सिंस। और समय हमारा क्या है, सुबह, तो इसको लिख देंगे मॉर्निंग। तो क्या आ जाएगा, सीता सुबह से खाना पका रही थी, सीता हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। उसी के हिसाब से अध्यापक 2 घंटों से पढ़ा रहे थे, अध्यापक 2 घंटों से पढ़ा रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे टीचर, टीचर हैड बीन, पढ़ाने का इंग्लिश टीच, TEACH, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, अब डायरेक्ट समय दिया है, सुबह से इसमें भी है तो इसमें भी क्या लाएंगे, सिंस मॉर्निंग। क्या जाएगा, टीचर हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अध्यापक, सॉरी सिंस मॉर्निंग नहीं है, इसमें 2 घंटों से है। अध्यापक 2 घंटों से पढ़ा रहे थे, टीचर हैड बीन टीचिंग, अब 2 घंटों से लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। अध्यापक 2 घंटों से पढ़ा रहे थे, टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार वे लोग फुटबॉल
वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। तो वे लोग के लिए सबसे पहले दे हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके साथ लगाएंगे बीन, और खेलने का इंग्लिश प्ले। प्ले इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। अब कब से खेल रहे थे? सुबह से। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग। क्या जाएगा? वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद मैं 2 दिनों से अपना पाठ याद कर रहा था। मैं 2 दिनों से अपना पाठ याद कर रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई हैड बीन याद करने का लर्न, LEARNING, लर्निंग हो जाएगा। 2 दिनों से फॉर 2 days, सॉरी, आई हैड बीन लर्निंग, यहां लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट। आई हैड बीन लर्निंग, ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ। तो माई लेसन। उसके बाद लगाएंगे हम क्या? फॉर 2 days। क्या हो जाएगा? आई हैड बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 days। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम की सहायता से सेंटेंस को बना सकते हैं।